वक्तव्यम, है ना? क्या यहां एक बात कहनी चाहिए, यह तो यह वक्तव्यम, यहां एक बात कहनी चाहिए। क्या? सवायश पुरुषो अन्नरसमयः तस्मात् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्यतर आत्मा प्राणमयः तस्मात् अन्योन्यतर आत्मा मनोमयः तस्मात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इति च विकारार्थ मयट प्रवाहे सति। क्या? इस तरह विकार अर्थ में मयट का प्रवाह है ना? पहला कौन? अन्नरसमय। दूसरा कौन? प्राणमय। तीसरा कौन? चौथा कौन? और अंतिम कौन? ये किसका प्रवाह है? सब में मैं मैट है ना? तो मैट का ये प्रवाह है। और ये मैट किस में है? ये मैट विकार अर्थ में, विकारार्थ है मैट प्रवाहे सति आनंदमय एव अकस्मात् अर्धजरति न्यायेन कथम इव मैट प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियते इति। है ना? वो बात चल रही है किसकी? चौथे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने विजय प्राप्त किया, इसकी बात चल रही है ना? है ना? तो इसका विषय रंग में आ गए, है ना? और अचानक वो बोल दिया है, क्या बोल दिया है? किसान आंदोलन। तो फिर क्या हो गया? तो मूर्ख है क्या? विषय कौन सा चल रहा है? क्रिकेट का। तो क्या बोल रहा है? किसान आंदोलन। तो ठीक लगेगा क्या? प्रवाह किसका चल रहा है? मैट का। अचानक क्या करेगा? ये मैट किस में? विकार में। अचानक बदल दिया क्या? ये मैट किसका? प्राचुर्य अर्थ में। और विषय कौन? ब्रह्म। ये अच्छा है क्या? इसको कहते हैं अकस्मात। ये प्रवाह चल रहा है, अचानक तुम बाजी बदल देना, इसको क्या कहते हैं? इस प्रवाह में अकस्मात तुम क्या कह रहे? मैट प्राचुर्य में लेके चले जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? केवल प्राचुर्य में चले नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? ब्रह्म को भी विषय बता रहे हैं। ये कैसे? क्या नहीं, ये समझ में आया? क्या किया? कैसे? सवाएश पुरुषो नरसमय तस्मात् वा तस्मात् नरसमयात् अन्योन्योत्तर आत्मा प्राणमय। फिर तस्मात् अन्योन्योत्तर आत्मा मनोमय, तस्मात् अन्योन्योत्तर आत्मा विज्ञानमय। ये सारे कौन है? प्राचुर्य में है, विकार में है मैट। ये प्रवाह किसका है? मैट का। वो मैट किस में है? विकारार्थ में। सती आनंदमय व अकस्मात अर्धजरति न्याय ने, अर्धजरति न्याय से कथम इव मैट प्राचुर्यार्थत्वम एक और ब्रह्म विषयत्वम दो आश्रियते। है ना? ये प्रवाह किसका है? मैट का। मैट का किस अर्थ वाले मैट का प्रवाह है ना? तो मध्य अचानक अर्धजरति न्याय से क्या अचानक तुम मैट को प्राचुर्य अर्थ में बोल रहा है, ब्रह्म विषय बोल रहा है? ये कैसे? विकार बोलना चाहिए ना। कितने बता दिया अकस्मात? कितने विषय एकदम पलट दिया। किसका? मैट का। क्या? पहला क्या? और दूसरा ब्रह्म विषय। एक दो लिखो। ये कैसा? आश्रियते की, है ना? अरे भाई मंत्र में किसका अधिकार है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना? ये मंत्र वर्ण में, है ना? मंत्र वर्णिक ब्रह्म अधिकारात इति चेत प्रश्न चिन्ह।
क्या प्रश्न क्या है, कहां तक आया? पूर्व पक्ष ने सिद्धांति कहां तक है? मांत्रवर्णिक ब्रह्म अधिकारात इति चेत, ये किसका सिद्धांति है ना? फिर उत्तर क्या न है ना? न के बाद में पूर्ण विराम बराबर है? नहीं। फिर क्या चाहिए? हाँ, समझने की बात है। ये तो बता रहे हैं क्या, क्यों? अन्नमयादि नामापि तरी ब्रह्म तो प्रसंग। तो अन्नमय, आनंदमय को अगर ब्रह्म मान रहे ना, तो अन्नमय तो फिर पीछे पहले कौन है? अन्नमय। फिर कौन है? प्राणमय। फिर मनमय। फिर कौन? वो भी ब्रह्म होने लग जाएंगे, है ना? इसलिए ये हम नहीं मानेंगे, है ना? ब्रह्मत्व प्रसंग अत्र ये संग्रह वाक्य है। संग्रह वाक्य कितने हैं? अन्नमयादि नामापि तरी ब्रह्म तो प्रसंग है ना? प्रश्न पूछा ना, मैट प्रवाह सती आनंदमय एवं कस्मात अर्धदर्शी न्याय ने कथम एवं मैट प्राचुर्यात्वम ब्रह्म विषयत्वम आश्रयति इति। उत्तर क्या दिया सिद्धांति ने? मंत्रवर्णिक ब्रह्म अधिकार। हाँ, मंत्र में ब्रह्म का अधिकार है ना। पैराग्राफ बदल दो लगे तो, है ना? मंत्र में ब्रह्म का अधिकार है, इसलिए बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं। तो भाई मंत्र में ब्रह्म अधिकार है तो अन्नमयादि में भी ब्रह्मत्व प्रसंग है ना? ये संग्रह वाक्य से बोले। अत्र युक्तम अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्वम तस्मात् तस्मात् अन्यस्य आत्मन उच्यमानत्वात्। क्या कहा इसमें? क्या कह रहे हैं? अन्नमयादि में ब्रह्मत्व नहीं होगा। क्यों? भैया ब्रह्म अनेक नहीं होता, ब्रह्म एक को ही ब्रह्म कहना पड़ेगा। तो उसके पूर्व में अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्व, ये प्रतिज्ञा कितनी? हाँ, क्या अन्नमयादि ब्रह्म नहीं होंगे, अब्रह्म ही रहेंगे, है ना? क्या कहा? अन्नमयादि नाम अब्रह्म। हाँ, अन्नमयादि क्या रहेंगे? अब्रह्म ही रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? ब्रह्म नहीं। क्यों? तस्मात् अंतरस्य अन्यस्य आत्मनः उच्यमानत्वात्। हाँ, बराबर ना? उससे भिन्न अन्य को, अंतर वाले को, उससे भिन्न अन्य को, अंदर वाले को कहाँ है? कहाँ है? तस्मात् वा ये तस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो है ना? तस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो, फिर अंतर, 3 शब्द आया ना? कौन? प्राणमय। फिर तस्मात् आया, फिर अन्यो, फिर अंतर आया ना? फिर तस्मात् अन्यो अंतर, आत्मा विज्ञानमय ना, है ना? और सर्वांतर कौन बता दिया? है ना? तस्मात् ये तस्मात् अंतरस्य अन्यस्य 2 बार कहा है ना? आत्मन उच्च मानत्वात्, है ना? एक। और फिर आनंदमय से बोलो भाई, न कश्चिदान्य अंतर आत्मा उच्चते, है ना? आनंदमय से तो और कोई अंतर आत्मा नहीं हो, सर्वांतर कहा है वहां। आत्मा उच्चते, उससे क्या होगा? निर्णय क्या कहेंगे? ब्रह्मत्वम और अन्नमयादीनाम न ब्रह्मत्वम अब्रह्मत्वम। आनंदमय से एवं ब्रह्मत्व, है ना? और आनंदमय को पूर्व के जैसे ही अब्रह्मत्व माने तो प्रसंग, ये प्रसंग ऐसा नहीं किए। आनंदमय को ब्रह्म नहीं माने। प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्म का।
है ना। और तुम अप्रकृत प्रक्रिया किसके होगा कि जो अब्रह्म को ब्रह्म कहने की बात चल रही है, चलेगी, है ना। तो प्रकृत ब्रह्म को विचार चल रहा है, मगर तुम अब्रह्म को ब्रह्म मानने लगेंगे, ऐसा प्रसंग आ जाएंगे। हाँ, ये हो गया। पैराग्राफ बदल दो। अत्र उच्यते, इसके विषय में बोला जाता है क्या? पूर्व पक्ष ने कहा, देखो अन्नमय के बाद में अन्यो, अन्यतर, अंतर, ये कहा है? नहीं। अन्नमय के बाद में कहा है। फिर प्राणमय के बाद में कहा है। फिर मनोमय के बाद में कहा है। फिर विज्ञानमय के बाद में कहा है। फिर आनंदमय के बाद में नहीं। नहीं कहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। वो मान रहा है। यद्यपि अन्नमयादिभ्यो इव, अन्नमयादि में कहा है वैसा, क्या आनंदमयात अन्यो अंतर आत्मा श्रूयते न श्रूयते? न श्रूयते। ये बराबर है ना, ये स्वीकार किया ना। ये यद्यपि आया तो फिर बाद में क्या आ जाएगा? तथापि आ जाएगा ना। ये बराबर है तुम्हारा। क्या बराबर है? अन्नमयादि में अन्य स अन्यतर अंतर, ये 3 शब्द आए। कितने में? अन्नमय में आए, प्राणमय में आए, मनोमय में आए, विज्ञानमय में आए। और ये आनंदमय के बाद में उसको सुना नहीं जाता। फिर हमारा सुनो ना, क्या? तथापि आनंदमय से ब्रह्मत्वम, ब्रह्मत्वम न है ना पहले। फिर भी हम आनंदमय को ब्रह्म नहीं मानेंगे, है ना। वे प्रश्न आ जाएगा, क्यों? कथम, कस्मात्, यतः आनंदमय प्रकृति श्रूयते। क्या? आनंदमय का प्रकरण है ना, उस प्रकरण को लेकर के सुना जाता है। क्या? शिरः पक्ष, फिर आनंद एव धड़, ब्रह्म कौन है? पुच्छ, प्रतिष्ठा इति। उसके विषय में क्या क्या सुना जाता है? उसका प्रिय शिर है, मोद क्या है? दक्षिण हाथ है, प्रमोद क्या है? उत्तर हाथ है, आनंद क्या है? आत्मा है, ब्रह्म क्या है? पुच्छ प्रतिष्ठा है, ब्रह्म क्या है? पुच्छ प्रतिष्ठा है इति, है ना। इति श्रूयते, है ना। तो यहां किसका प्रकरण है? है ना। मंत्र वर्ण में ब्रह्म, मंत्र वर्णम प्रकृतम, मंत्र में बताया हुआ ब्रह्म का ही प्रकरण है। तत्र यद ब्रह्म मंत्र वर्णम प्रकृतम, मंत्र वर्ण में कहा हुआ ब्रह्म है वही प्रकृत है। तो मंत्र वर्ण में क्या कहा? क्या कहा? तस्य प्रियमेव शिरः, नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये इति। उसको ही यहां ब्राह्मण में क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये समझ में आया। मंत्र में क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्राह्मण में क्या? इति उच्यते। हाँ, तद्विजिज्ञाप ईशया एव, उसको ज्ञापन करने की इच्छा से ही, है ना। उसको विज्ञापन करने की इच्छा से ही क्या प्रयत्न कर रहे?
क्या 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 उसको बताने के लिए ही क्या कहा? अन्नमया अयम अन्नमयादय हम्म, कहा तक आनंदमय पर्यंता कौन हो गए? पंचकोशा कल्पित। हाँ, कौन कौन? पांच कोश कौन? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पांच कोश की कल्पना की गई है, जी है ना? किसको बताने के लिए? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस ब्रह्म मंत्र वर्ण से जो परमात्मा विषय जानकारी दी गई है, प्रकरण आरंभ किया है, उसका ही इस ब्राह्मण वाक्य में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इसे कहा जा रहा है ना? उच्चते। और ये किससे लिए कह रहा है? तो क्या है? किसके लिए? अन्नमया से आरंभ करके आनंद पर्यंत के पंचकोशों की कल्पना किए जाते हैं। तत्र कुत प्रकृत हान प्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, वहां तो क्या हो गया? यहां प्रकृत हान अप्रकृत की प्रक्रिया का प्रसंग कहाँ आया है? बोलो, है ना? अरे भाई, कहा नहीं आया? क्या बोलते हैं? अरे भाई, आनंदमय का आनंदमय से अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते। क्या कहा जा रहा है? आनंद मन का अवयव ब्रह्म क्या है? पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा कहा जा रहा है। अन्नमयादि में भी इदम पुच्छम प्रतिष्ठा कहा है ना? है ना? अन्नमयादि नामी व इदम पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि। ये पुच्छ है, ये प्रतिष्ठा है, ये हो जाएगा। तो वहां ब्रह्म अगर अवयव है, तत्र कथम ब्रह्मणा स्वप्रधानत्व शक्यम विज्ञातुम, वहां ब्रह्म में स्वप्रधानत्व विज्ञातुम न शक्यम, है ना? ये शक्य नहीं ना। ब्रह्म स्वप्रधान है ऐसा जानना कैसा शक्य है? और वो प्रकरण है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रकरण है ना। प्रकृतत्वादिति ब्रह्म, है ना? प्रकरण के कारण, है ना? तो कहा आनंदमय को अवयव से ब्रह्म को जानने पर वह फिर भी प्रकरण से हानि कहां होती है? नहीं होती है। क्यों? आनंदमय ही ब्रह्म है, तो वही क्या आनंदमय का अवयव होने पर ब्रह्म जानने से भी प्रकृतत्व की हानि क्यों होगी? आनंदमय ब्रह्म ही है, आनंदमय से ब्रह्मत्वाति थी। आनंदमय क्या है? ब्रह्म ही है। अत्र उच्यते, है ना? इसके बारे में क्या कहा जाता? तथा सती तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी। वही क्या है? आनंदमय ब्रह्म आत्मा का अवयव बन जाएगा, है ना? तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी तदेव च ब्रह्म पृष्ठ प्रतिष्ठा अवयव इति असमंजसम स्यात्। क्या होगा? आनंदमय को अन्नमय रूप से ब्रह्म को जानने पर भी ब्रह्म का प्रकरण तो रहेगा ही, है ना? क्योंकि आनंदमय कौन है? ब्रह्म है। तो वो बोलता है अरे भाई, विरोध निराश के लिए अन्य तरस्मिन वाक्य क्या है? ब्रह्म को स्वीकार करने पर पुच्छ वाक्य में भी ब्रह्म को ही मानना पड़ेगा ना, है ना? टीका में
तो उसमें क्या तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवीय है, और वही तदेव ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा अवयव, वही क्या है अवयवीय है और वही क्या है पुच्छ है, ऐसा प्रकार आने लग जाएगा। क्या आनंदमय को अवयव भी माने, और ये प्रकरण किसका है? आनंदमय ब्रह्म का ही है, सत्य मुख्य प्रधान ब्रह्म का ही है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? आनंदमय ही ब्रह्म है, तो बोल रहे ऐसा मानने पर ब्रह्मा आनंदमय, ये अवयवी आत्मा अवयवी बन जाएगा, वो भी अवयव बनेगा, पुच्छ भी बनेगा। तदेव च ब्रह्म पुच्छम, मतलब प्रतिष्ठा अवयव, ये क्या इसमें सामंजस्य नहीं होगा, असामंजस्यम स्यात्, है ना? क्या हो जाएगा? वही ब्रह्म क्या है? आनंदमय है, आत्मा है, अवयवीय है, वही ब्रह्म क्या है? प्रतिष्ठा अवयव पुच्छ भी है। ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हां, अन्यतर परिग्रह हेतु एक ही ब्रह्म को मान ले, तो एक ही ब्रह्म अवयवी और वही अवयव है ना, एक ही आत्मा अवयवी और वही आत्मा पुच्छ, ये कैसा हो सकता है? वही अवयव ये हो नहीं सकता, विरुद्ध हो गया। हां, ब्रह्म को माने और जीवात्मा को माने, अन्यतर परिग्रह तु युक्तम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अत्र एवं ब्रह्म निर्देश आश्रित। क्या करें? अन्यतर परिग्रह तु, दो वाक्य है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और पुच्छ वाक्य है ना, है ना? तो देखो मंत्रवर्णिक वाक्य कौन सा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना? ये प्रथम वाक्य है, प्रधान वाक्य है, ये प्रकरण का वाक्य है ना? और ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसको क्या कहेंगे? पुच्छ वाक्य, है ना? है ना? तो दोनों में भी क्या है? वही ब्रह्म है। तो क्या होगा? एक ही ब्रह्म आत्मा अवयवी, वही पुच्छ है, ऐसा विरोधाभास हो जाएगा, है ना? दोनों में भी एक ही ब्रह्म है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम में कौन है? वही ब्रह्म है, और पुच्छ वाक्य में भी वही ब्रह्म है। कौन सा? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये पुच्छ वाक्य, वही माने तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? अवयवी भी ब्रह्म है और पुच्छ भी कौन है? यही होगा ना, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते, है ना? इसी असमंजसता होगी। और अन्यतर परिग्रह हेतु क्या? दूसरा परिग्रह माने, अन्यतर परिग्रह हेतु दोनों में से एक देखो, अन्यतर वाक्य कितने हैं? दो, कौन से? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। हाँ, तो इस दोनों वाक्य में क्या माने? एक ही ब्रह्म माने, तो असामंजस्य, असामंजस्य दोष, ऊपर लिखो असामंजस्य दोष, है ना?
तो फिर दोनों वाक्य में एक ही ब्रह्म माने तो दोष आ जाता है। कौन सा दोष? असामंजस्य। तो अब विकल्प क्या आ रहा है? दोनों में से किसी एक वाक्य में ब्रह्म माने, है ना? उसको किस वाक्य से बोला? अन्यतरस्मिन्, है ना? अन्यतर परिग्रहे तू युक्तम, है ना? हाँ, तो दोनों में से किसी एक वाक्य में ब्रह्म मानो, तो दूसरे में ब्रह्म नहीं मानना पड़ेगा। तो अब वाक्य कितने हैं? कौन से? और तो ये दोनों वाक्यों से में कहां ब्रह्म माने और कहां नहीं माने, पुच्छम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा मानना पड़ेगा। जी। अत्र एव ब्रह्म निर्देशाश्रितुम युक्तम। क्यों? ब्रह्म शब्द संयोग, ब्रह्म शब्द संयोगा, है ना? आनंदमय वाक्य में ब्रह्म शब्द संयोग भाव, है ना? अपना क्या चल रहा है? तस्मात् वा एतस्माद् अन्न रसमयाद् अन्योतरात्मा प्राणमय, तस्माद् अन्योतरात्मा मनोमय, तस्माद् अन्योतरात्मा विज्ञानमय। इति विकारार्थमय प्रभाव में क्या तस्मात् सर्वांतर आनंदमय ऐसा वाक्य में आया है ना? यहां कहीं ब्रह्म शब्द की बात आया है क्या? किसका संयोग आ रहा है? आत्मा शब्द। किसका आ रहा है? आत्मा। तस्मात् वा एतस्माद् अन्न रसमयाद् अन्योतर आत्मा, अन्योतर आत्मा, अन्योन्यतर आत्मा। आत्मा आत्मा आया ना, ब्रह्म नहीं आया है। तो किस वाक्य में ब्रह्म आया है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। यहां ही क्या करना? ब्रह्म ऐसा मानना योग्य है ना? अपिच ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति उक्तम इव, है ना? आनंदमय वाक्य ब्रह्म शब्द संयोगो अभावात् आश्रितुम, तो पुच्छ वाक्य ही ब्रह्म निर्देश आश्रितुम ब्रह्म शब्द संयोगात्। दो वाक्य का विचार चल रहा है ना? कहा आनंदमय में ब्रह्म मानेंगे या पुच्छ वाक्य में ब्रह्म मानेंगे? पुच्छ वाक्य में ब्रह्म, है ना? ये दो वाक्य की चिंता चल रही है। कहां? आनंदमय में ब्रह्म मानेंगे या पुच्छ वाक्य में ब्रह्म मानेंगे, है ना? तो इसमें तो पुच्छ वाक्य में ब्रह्म माने तो अच्छा है ना? क्यों? ब्रह्म से वहां साक्षात ब्रह्म शब्द सुना जा रहा है और आनंदमय वाक्य में नहीं सुना जा रहा है ना? न आनंदमय वाक्य ब्रह्म शब्द संयोगो अभावादिति। अपिच ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, क्या कहा? ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इति उक्त्वा, क्या? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ऐसा कह करके इदम उच्यते तदपि एष श्लोको भवति। क्या कहेंगे? अपिच ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति उक्त्वा, ऐसा कहने पर ये कहा जा रहा है क्या? तदपि एष श्लोको भवति। क्या कहा? हाँ, क्या है? असनेव स भवति असद ब्रह्म वेद चेत, चेत वेद संतमेव ततो विदु। ये बात है ना? क्या भाई? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ऐसा कह करके क्या वहां क्या कह रहा है? तदपि एष श्लोको भवति। क्या? कि असद ब्रह्म इति चेत वेद, असि ब्रह्म इति चेत वेद संतमेनम ततो विदुः इति, है ना? इस श्लोक में क्या किया है? अनंत कृष्ण आनंदमयम, है ना? यहां आनंदमय का आकर्षण न करते हुए, खींचते हुए, न खींचते हुए, ब्रह्मण एवं भाव अभाव वेदनयोर गुणदोष अभिधानात् गम्यते। क्या?
ब्रह्म का ही भाव और अभाव, वेदन मतलब ज्ञान में गुण और दोष का अभिधान माना जाता है। इस श्लोक में आनंदमय का कोई भी खींचातानी नहीं की है ना। अस्मिन् श्लोके अनन्य कृष्ण आनंदमय, इस श्लोक में आनंदमय को न खींचते हुए ब्रह्मण एवं भाव अभाव वेदन योर, ब्रह्म को ही ज्ञान का भाव, ब्रह्म के ज्ञान का अभाव से ब्रह्म को जानने में गुण, ब्रह्म को न जानने में दोष का अभिधाना गम्यते। क्या इससे क्या जाना जाता है? ब्रह्म को जानने से गुण, ब्रह्म को जो न जानने से दोष से क्या ज्ञान मिलता है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यतर ब्रह्मण एवं स्वप्रधानत्वम, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इसमें ही क्या है? ब्रह्म ही स्वप्रधान है, यही जाना जाता है। बोलो भाई क्या बात हो गया? आनंदमय का आकर्षण न करते हुए ब्रह्म के ही जानने से, ब्रह्म को ही न जानने से गुण दोष का अभिधान है ना, है? तो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा यहां क्या होगा? ब्रह्म ही स्वप्रधान है। हाँ, क्यों? जो आनंदमय आत्मा है उसका भाव और अभाव की शंका युक्त है क्या? हाँ? क्यों? वो तो प्रिय, मोद, प्रमोद विशेष से आनंदमय का सर्वलोक प्रसिद्धत्वाद ना। शंका किसके बारे में हो सकते हैं? ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म के अज्ञान से, गुण और दोष की बात बोलने से। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इस वाक्य में स्वयंभू ब्रह्म ही होगा, है ना? क्यों? आनंदमय के बारे में यह शंका उत्पन्न नहीं होती है ना। आनंद कथम पुनः आनंदमय जो आत्मा है उसका भाव और आशंका युक्त ही नहीं ना। क्यों? उसमें तो प्रिय मोदादि विशेष आनंदमय सर्वलोक प्रसिद्ध है ना। तो फिर प्रश्न आ जाता है, स्वप्रधान ब्रह्म को मान रहे ना, वो तो पुच्छ कैसा बनेगा? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये इस तरह क्या होगा? अगर स्वप्रधान ब्रह्म है उसको तुम पुच्छ अवयव रूप से कैसे क्या मान रहे हो? नहीं सदोष है ना। क्या कहें? पुच्छवत पुच्छम, है ना। क्या कह रहा है? नहीं से दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। पुच्छवत पुच्छम क्या होगा? इसमें कोई दोष नहीं। क्या? पुच्छवत पुच्छम, पुच्छ की तरह ही पुच्छ है। कैसा? प्रतिष्ठा परायणम एक नीड़म लौकिकस्य आनंद जातस्य ब्रह्मानंद इति एतद अंतेन विवक्षते न अवयवत्वम एतस्य आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुत्यंतरात्। क्या क्या है ना। पैराग्राफ बदल दिया। अब स्वप्रधान ब्रह्म हो करके आनंदमय का पुच्छ कैसा होगा? कहां बोला है? ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा बोला है कि नहीं? क्या आनंदमय के बाद में बोला है कि नहीं? आनंदमय का पुच्छ ये ब्रह्म कैसा होगा? इसमें कोई दोष नहीं। रवि पुच्छवत पुच्छ, ब्रह्म पुच्छ मतलब पुच्छ की तरह, मतलब प्रतिष्ठा परायण एक अनिर्णम है ना। क्या प्रतिष्ठा परायण है? एक घोंसला है किसका?
लौकिक से आनंद जाता, लौकिक जो जितने भी आनंद है ना, उसको क्या किया है? प्रतिष्ठा, परायणम, एक नीड़म, है ना, ब्रह्मानंद को इति एतद अनेन विवक्षति, है ना। पुच्छ रूप से किसकी विवक्षा की जा रही है? ब्रह्म पुच्छम। यहां जो पुच्छ शब्द है, बाण करो और उसको लिखो, उसका अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, है ना। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? परायणम, एक नीड़म, किसका? सारे लौकिक आनंद का। कौन? ब्रह्मानंद। इति अनेन विवक्षते। और क्या नहीं? हाँ, ब्रह्म क्या है? इनका अवयव है, इस रूप से विवक्षा नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भी इसी आनंद को अन्य भूत मात्र को कण को प्राप्त करते हैं, तो ये अवयव कैसा बनेगा? दूसरे सारे अवयव है ना। जीवंत इति श्रुत्यंतरा, ये बात होगी। पैराग्राफ बदल दो। आनंदमय को ब्रह्म माने, हाँ, प्रियादि अवयत्वेन सविशेषम ब्रह्म गंतव्यम, है ना। क्या? आनंदमय को ब्रह्म माने, है ना, तो प्रियादि अवयव वाला होने से सविशेषम ब्रह्म को मानना पड़ेगा, है ना। मग वाक्य के शेष में क्या सुना जा रहा है? तो बोलो ना। निर्विशेषम ब्रह्म श्रूयते कुत्र? क्यों? अभिधानात्। कैसा? यतो वाच्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंद ब्रह्म न विद्वान न विवेति कुतश्चन। ये प्रमाण दिया। इस प्रमाण से, इस मंत्र से यतो वाचो निवर्तन्ते, ये तैतरीय उपनिषद का मंत्र है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन इति। क्या? इस मंत्र के द्वारा क्या है? ब्रह्म को किस रूप से अभिधान किया जा रहा है? विशेष रूप से वांग मनस और अगोचरत्व। ब्रह्म के बारे में विशेषण क्या लगा रहा है? वांग मनस अगोचरत्व अभिधान। इसलिए क्या होगा? वाक्य शेष में क्या सुना जा रहा है? निर्विशेषम ब्रह्म सुना जा रहा है। इसलिए क्या होगा? आनंदमय को ब्रह्म माने तो प्रियादि अवयव रूप से सविशेष ब्रह्म को मानना पड़ेगा। मगर सुना कैसा जा रहा है? निर्विशेष ब्रह्म। कहाँ? क्यों? कहाँ? प्रमाण दिया ना, है ना। ये बात हुई। दूसरे भी क्या? आनंद का अवयव नहीं, आनंद प्रचुर, ऐसा अर्थ ले भी तो दुख अस्तित्वम अपनी गम्यते ना, हाँ, है ना। तो प्राचुर्य में लोक में प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्व ना। खिचड़ी में दाल भी थोड़ी होगी ना, है ना। और दाल में चावल भी थोड़े होंगे, हो सकते, है ना। तो प्राचुर्य क्या होगा? आनंद का। थोड़े कीड़े होंगे तो हम सहन करते हैं, बहुत कीड़े होंगे तो फेंक दो, कहते हैं ना। तो प्राचुर्य का अर्थ क्या हो गया है? थोड़ा प्रतियोगी है, उसका विरोधी थोड़ा है, तब भी प्राचुर्य कहेंगे। और पूर्ण होगा तो पूर्ण मदह कहेंगे, क्या है ना। और पूर्ण नहीं है इसलिए क्या? प्राचुर्य कहेंगे। आनंद क्या? परमानंद कहेंगे ना। और प्राचुर्य कहेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है?
थोड़ा दुख भी है ना। तो अपि च आनंद प्रचुर इति उक्ते दुख अस्तित्वमपि गम्यते। क्यों? प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोगी अल्पत्वापेक्षित्वा। हाँ, प्राचुर्य में लोक में उसका विरोधी, आनंद का विरोधी दुख भी थोड़ा सा होगा ना, अपेक्षा होती है। ऐसा होने पर क्या होगा? यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्त अभाव श्रुति उपरुद्धेत, है ना। आनंद प्रचुर ऐसा मानने पर दुख अस्तित्व को भी हम क्या करते हैं? मानना पड़ेगा। क्योंकि लोक में प्राचुर्य का अर्थ थोड़ा सा दुख भी होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होने पर नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, है ना। तो भूमा रूप ब्रह्म में उसके अतिरिक्त थोड़ा सा भाव होता है क्या? उपरुद्धियत, ये विरोधी हो जाएगा। क्या मानने पर? प्राचुर्य अर्थ करने पर प्रतियोगी को अल्प रूप से मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? प्रतियोगी को अल्प रूप से मानना ही पड़ेगा। बराबर है ना। प्रतियोगी को अल्प रूप से मानना पड़ेगा। माना तो मानो ना, मगर जो भूमा का लक्षण करते समय क्या कहा? यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। इस तरह भूमा में क्या किया? ब्रह्मणि तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति उपरुद्धेत। क्या? ब्रह्म में उसके अतिरिक्त का अभाव होता है, ये श्रुति का उपरोध हो जाएगा, विरोध होने लग जाएगा, है ना। और प्रत्येक शरीर में भी प्रियादि भेदात आनंदमय स विभिन्नत्वम, है ना। प्रत्येक शरीर में प्रियादि का भेद होने पर आनंदमय भी भिन्न रहेगा ना, है ना। आनंदमय भी क्या हो गया? भिन्न ही रहेगा ना। क्यों? प्रियादि भेद होने से आनंदमय भी भिन्न रहेगा। हाँ, ब्रह्म प्रत्येक शरीर में भिन्न होता है कि नहीं होता? हाँ, नहीं होता। ब्रह्म तो न प्रति शरीर भिद्यते। क्यों? क्यों नहीं? अनंत ब्रह्म है ना। इति अनंत्य श्रुते ब्रह्मणीय अनंत्यम, मतलब ब्रह्म अनंत है ऐसा सुना जाता है ना। एक प्रमाण दिया, पूर्ण विराम करो। और दूसरा क्या बोलो? और दूसरा भी सुनो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही देव है, सब भूतों में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सब भूतों का आत्मा है। ये दूसरी श्रुति कर रहे हैं। और सुन लो भी, ये बात हो गई, ये भी ये हो गया। और आनंदमय का अभ्यास भी नहीं सुना जाता है ना। आनंदमय का अभ्यास नहीं सुना जाता है। वो आनंदमय का जो अर्थ है ना, वो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में सर्वत्र आरभ्यते। क्या है? ये आनंदमय को क्या कहा है? रस कहा ना। तो आनंदमय का अर्थ बताया ना, रसो वैस, है ना। और ये रस को प्राप्त करके लब्धा आनंदी भवति, है ना। फिर दूसरों क्या? कोई एवं अन्यात का प्राण्यात यदि एष आकाश, ये आकाश को बता दिया। आनंद नो आकाश रूप आनंद ना, रस रूप आनंद ऐसा बनाया ना।
आनंद का अभ्यास कहां है? आनंद का अभ्यास नहीं है ना? तो फिर किसका है? रस बोला है। आनंद का अर्थ क्या है? रस को बोला है। किसको बोला है? आनंद को क्यों बोला है? रस बोला है। फिर दूसरों क्या बोला है? आकाश बोला है। फिर आनंद से सीमा बोला है। सैषा आनंद से सीमा नहीं, मीमांसा बहुत ही। आनंद ब्रह्मणो विद्वान बिबेति कुतचन आनंदो ब्रह्म इति व्यजानाति च। इस तरह आनंदमय शब्द ब्रह्म विषयत्व निश्चितम भवे, है ना? क्या कहा? आनंदमय का अभ्यास सुना नहीं जाता है। प्रातिपदिक अर्थ मात्र ही सर्व से आरंभ किया जाता है। कैसा? रस वैस, है ना? फिर आनंद को क्या कहा? रस, अर्थ बताया ना। रसम एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, यहां फिर रस बन रहा। कोई एवं अन्यात का प्राण्यात यदेव आकाश, आकाश बता दिया। आकाशुर्मानंद नो स्यात् स ईशा आनंद से मीमांसा भवति, आनंद की मीमांसा है ना? इति हाँ, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिबेति कुतचन तैतरीय आनंदो ब्रह्म इति व्यजानाति च। इस शब्द से आनंद ये ब्रह्म का विषय है, ये निश्चित किया। भवे तथा उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु, उत्तर में केवल आनंद मात्र का प्रयोगेषु, तो फिर आनंदमय का अभ्यास कल्पित, आनंदमय का अभ्यास दिखाई देना चाहिए। यहां जैसा है वैसा न तो आनंदमय से ब्रह्मत्व अस्ति, यहां आनंदमय का ब्रह्मत्व है नहीं। क्यों? प्रिय शिरस्वादिवीर हेतुवीर अवोचाम, प्रिय शिर इत्यादि हेतु कह, इस हेतु से कह रहे, है ना? इसलिए श्रुत्यंतरे, है ना? दूसरे श्रुतियों में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म क्या कहा? दूसरे श्रुतियों में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनार्थ। दूसरे श्रुतियों में क्या? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्म में ही प्रयोग दिखाया गया, है ना? यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात् इत्यादि, ये क्या? ब्रह्म विषय हो, प्रयोग हो, है ना? ये तो ब्रह्म विषय प्रयोग है, आनंदमय का अभ्यास नहीं है। इति अवगंतव्यम। यत्तु अयं मैड अंतस्य एवं आनंद शब्द सा अभ्यास, क्या? जो मैड अंतस्य आनंदमय शब्द का जो अभ्यास है, क्या? मैड आनंदमय है, इस आनंद शब्द का जो अभ्यास है, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामति तैतरे, उसमें आनंदमय में एतम आनंदमयम, मयम आया ना, आत्मानम उपसंक्रामति, ये क्या? न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति। क्यों? विकारात्मना एव अन्नमयादीनाम, अन्नमयादीना अनात्मना
उपसंक्रामितव्यानाम प्रवाहे पठितत्वात्, है ना। तो क्या होगा, बात क्या कही है, तर्क किया आनंदमय शब्द ब्रह्म विषयक निश्चित करे, तो उत्तर में भी आनंदमय का प्रयोग का अभ्यास की कल्पना करनी पड़ेगी। मगर आनंदमय का ब्रह्मत्व नहीं है। क्यों नहीं है, प्रिय शरस्वादि भी हेतु भी रहो चाम, उसको प्रिय शिरस्व ऐसा कहा है। इसलिए दूसरी श्रुतियों में विज्ञानम अनंतर ब्रह्म, यहां आनंद प्रातिपदिक है, आनंदमय नहीं है। कौन आनंद कहा, आनंद शब्द किसमें प्रयोग दिखाई देता, ब्रह्म में प्रयोग दर्शन। कैसा, यदेव ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, ये तो ये आनंद शब्द ब्रह्म विषयक है प्रयोग, है ना। इस आनंद शब्द का ब्रह्म में प्रयोग दिखाई देता है ना, प्रयोग हो। और किसका नहीं है, न तो आनंदमय अभ्यास, आनंदमय अभ्यास का यहां प्रयोग नहीं है। जो भी आपको मैड अंत से आनंद शब्द का अभ्यास दिखाई देता है, का अभ्यास भी दिखाई देता है ना, आनंदमय का भी अभ्यास दिखाई देता है कि नहीं, है ना। एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति, आनंदमय है ना, इसकी उच्चारण हो गया ना, पुनः उच्चारण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति, हाँ, ये जो आनंदमय ये ब्रह्म विषयत्व न, क्यों भाई, विकारात्मना एव अन्नमयादीनाम अनात्मनाम उपसंक्रमितव्यानाम प्रभवे पठितत्वात्, विकार रूप से अन्नमयादि है जो आत्मा है, जो क्या हो गया उसकी उपसंक्रांति दूसरे दूसरे में होनी है, ऐसे के प्रवाह में पठित होने से। देखो, अन्नमयस्य आनंदमय, जिसमें सबकी उपसंक्रांति करनी है, उसको अगर अन्नमयादि के लिए ब्रह्म माने, है ना, है ना, तो विद्वान के लिए ब्रह्म प्राप्ति का फल निर्दिष्ट नहीं होगा, है ना। तो बोलते हैं इसमें दोष नहीं है ना। अन्नमय उपसंक्रमण निर्देशनीन एव पुच्छ प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म प्राप्ते है फल से निर्दिष्टत्वा, क्या आनंदमय का उपसंक्रमण का निर्देश करके ही पुच्छ प्रतिष्ठा भूत, पुच्छ रूप प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म प्राप्ते ही, क्या फल से निर्दिष्टत्वात्, पुच्छ प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म की प्राप्ति का फल निर्दिष्ट है। क्या है, आनंदमय का उपसंक्रमण निर्देश। कैसे, तदपि एषे श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तते इत्यादिना, तो प्रपंचमानत्वात् तदपि एष श्लोको भवति यचो वाचो निवर्तते इत्यादि से उसका विस्तार करना है। अब पैराग्राफ बदल दो, जो आनंदमय के सन्निधान में
सो अकामयत बहुसाम प्रजायेय इति यम श्रुति उदारता है ना। ये श्रुति क्या करेंगी, है ना। या तो आनंदमय असन्निधाने, आनंदमय का सन्निधान होने पर, या तो आनंदमय सन्निधान, जो आनंदमय का सन्निधान में, सो अकामयत, आनंदमय का सन्निधान होने पर, सो अकामयत, उसने कामना की, क्या किया, बहुसाम प्रजायेति यम श्रुति उदारता, है ना। उस श्रुति को संबंध कहां कहेंगे, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इति अनेन संहित तरेन ब्रह्मणा संबंध माना। वो क्या करेंगे, आनंदमय की ब्रह्मता को प्रतिबोधन नहीं करती। क्या कहा, आनंदमय के समीप में ही कौन सी श्रुति है, सो अकामयत बहुसाम प्रजायेति, ये श्रुति का उदाहरण किया। वो श्रुति ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा, ये जो अत्यंत निकट है, उसके ब्रह्म के संबंध करे तो आनंदमय का वो क्या ब्रह्मता को प्रतिबोधन नहीं करेंगे। क्यों, ब्रह्मता के प्रति उत्तर ग्रंथ स रसो वै स इत्यादि आनंद विषयता, उसके लिए अपेक्षा किसकी है, उत्तर ग्रंथ की। कौन सी, रसो वै स इत्यादि। इससे क्या हो गया, ना आनंदमय विषय था, आनंदमय विषय नहीं बनेगा। सो अकामयत, पैराग्राफ बदल दो। सो अकामयत, ब्रह्म में पुल्लिंग का निर्देश है ना, सह, ये पुल्लिंग है ना, है ना, क्या है, सह, ये पुल्लिंग है ना। सो अकामयते, ब्रह्म में पुल्लिंग का निर्देश, ये संगत नहीं है ना, नहीं, इसमें दोष नहीं है ना। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, तस्मात् एतस्मात्, है ना। यहां पुल्लिंगेन अपि आत्म शब्देन, पुल्लिंग जो आत्मा शब्द है, इससे भी ब्रह्म का निर्देश है ना। इसलिए सो अकाम है, तो यहां ब्रह्म में पुल्लिंग का निर्देश संगत नहीं है, ये कहो नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, पुल्लिंग है ना, आकाश संभूत, यहां भी पुल्लिंगे से आत्म शब्द से ब्रह्म का प्रकरण बनाया है। तो भार्गवी विद्या, वारुणी विद्या, क्या, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्म, इसको क्या करो, भार्गवी वारुणी विद्या है, ऐसा जो माना है। तस्याम मैट श्रवणात्, उसमें मैट का श्रवण होने से, एक दूसरा क्या सुना जा रहा है, अश्रवणात्, क्या नहीं सुना जा रहा है, प्रिय शिरस्वादी अश्रवणाच, क्या होगा, हाँ, आनंदमय, आनंदस्य ब्रह्मत्व, आनंदो ब्रह्म व्यजानात्, है ना। यहां उसमें मयट का श्रवण हो रहा है, नहीं श्रवण हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्या बोल रहे हैं वहां, आनंद को दो प्रकार से कहा जा रहा है ना। आनंद स्वरूप, उसको किससे बोलेंगे, कौन से शब्द से, नहीं, आनंद है ना, आनंद है ना। और प्रचुर आनंद, उसको कैसे बोलेंगे, आनंदमय, ये समझ में आया।
तो विचार किसका चल रहा है? आनंदमय ये ब्रह्म है या नहीं, इसका विचार चल रहा है। क्या आनंद ये ब्रह्म स्वरूप है कि नहीं? जहां आनंद शब्द आया जी है, वहां वो आनंद शब्द, यद्यपि ऐशो आनंद आकाश न स्यात्, तो यहां आनंद शब्द केवल आया, मैट के रहित आया। तो वो आनंद शब्द किस अर्थ में? ये स्वरूप ब्रह्म में है। आनंदमय लेकर प्राचुर्य अर्थ में आया है, तो वो शब्द आनंद में ब्रह्म में है या नहीं, इसका विचार चल रहा है। आनंदमय ये भी शब्द आता है उसी उपनिषद में, और आनंद शब्द ये भी आ जाता है। तो चल रहा है आनंदमय ये शब्द ब्रह्म में है या नहीं, है ना? तो वहां कुछ आदि प्रकार कैसा बोल रहे हैं, यह हम समझ सकते हैं कि आनंद शब्द क्या है, स्वरूप आनंद में है, इसलिए वो ब्रह्म शब्द में आ जाएगा। वहां मय के बिना आनंद शब्द का प्रयोग है ना। तो उसके बारे में पूछो है, सो अकामयते ब्रह्मणि पुल्लिंग निर्देशो न उपपद्यते, तो बोलते इसमें कोई दोष नहीं। तस्मात् वा इतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत है ना, इत्यत्र पुल्लिंगेन अपि आत्मशब्देन ब्रह्मण प्रकृतत्वात्। तो ये इसको भी किया। सो अकामयत में ब्रह्म में पुल्लिंग का निर्देश कैसा है, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि बहुत जगह आत्मना आकाश संभूत, यहां भी पुल्लिंग का निर्देश है, ब्रह्मण का प्रकरण है। भार्गव जो और भी कहा है, भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजानान, उसमें मयट श्रवण का हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं। हाँ, प्रिय शिरस्वादि का श्रवण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर ये आनंद को क्या मानेंगे? ब्रह्म क्यों मानेंगे? इसमें मैट का श्रवण नहीं हो रहा है और प्रिय शिरस्वादि का श्रवण नहीं हो रहा है, इसलिए आनंदो ब्रह्म इति व्याजाना। यहां आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म हम मानेंगे, है ना, ब्रह्मत्वम। है ना। तो इससे निर्णय क्या होता है? तस्माद अणुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य न स्वतः एवं प्रिय शिरस्वादि ब्रह्मण उपपत्ति। थोड़ा सा भी विशेष का आश्रय न करते हुए ब्रह्म को प्रिय शिरस्वादि संगत नहीं होता, है ना। अणुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य, अणुमात्र भी विशेष को आश्रय न करते हुए क्या क्या तस्मात् अणुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य, अणुमात्र भी विशेष को आश्रय न करते हुए ब्रह्म का प्रिय शिरस्वादि स्वतः शक्य नहीं, न उपपद्य। हाँ, यहां सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा है क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा कहने से थोड़ा चलेगा, ये तो बता। वाङ्मनस गोचर अतिक्रम स्मृति, है ना, है ना। वांग मनस गोचर अतिक्रम श्रुते, वाणी और मन का गोचर नहीं है, ऐसे अतिक्रमण के श्रुति का सुना जा रहा है ना। ये तो वचन सविशेषम ब्रह्म प्रतिपाद इशितम, यहां सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रतिपादन नहीं किया। क्यों? वाणी और मन के पार होने वाले विषय का यहां श्रवण किया जा रहा है, है ना। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा?
निर्णय क्या किया? तस्मात् अन्नमयादिषु इव आनंदमयापि विकारार्थे एव मयट विधेयो न प्राचुर्यात्। क्या निर्णय किया? निर्णय क्या किया? अन्नमयादिषु इव अन्नमयादि की तरह आनंदमयापि विकारार्थ में ही मयट। आनंदमय में भी विकार अर्थ में ही मयट को जानना चाहिए और क्या नहीं, ये निर्णय किया है ना। हट 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 अकल त्याला जरा विठत आतमध्ये घुसायचं ते गेलं ते है ना। निर्णय क्या हुआ? अन्नमय की तरह है ना। आनंदमय में भी मय विकार के लिए ही मानना पड़ेगा, प्राचुर्यार्थ में नहीं मानना पड़ेगा। वेद और सूत्र में, वेद और सूत्र इसमें विरोध दिखाई देवे, विरोध दिखाई देवे तो क्या प्रश्न का क्या करना, निर्णय कैसा करना? हाँ है ना। तो वेद को गौण मानने में अन्याय कल्पना है ना। क्या सूत्र ये पौरुषेय है ना और वेद अपौरुषेय। तो वेद और सूत्र में विरोध होने लग जाए तो क्या करें भाई? वेद को गौण मानने में वेद को गौण माने ऐसी कल्पना आ जाए तो अन्याय हो रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वेद को गौण मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। फिर क्या मानो? सूत्र को गौण मानो। सूत्र को क्या करो? पलट दो, है ना। अन्य अर्थ में लेके चले जाओ। किनको? सूत्र में। किसके साथ हो जाएगा? तो सूत्र का वेद के साथ विरोध हो। सूत्र अगर क्या वेद को झुटलाने लगी तो वेद को झुटलाना नहीं, है ना। वेद नहीं झूठा, फिर कौन झूठा? तुझे बदल दो ना, अर्थ बदल दो ना, वेद के अनुकूल अर्थ कर दो ना। सूत्रों का अर्थ कैसा करो? अनुकूल कर दो ना, वेद के अनुकूल अर्थ कर दो। तो सूत्राणी तु एवं क्या ये लाल करो, वेद सूत्र विरोधे गुणे तु अन्याय कल्पना इति सूत्राणी अन्यथा नेतव्यानि, ये लाल महत्व का क्या। सूत्र और वेद में कोई विरोध जिस समय होने लग जाए तो वेद को गौण ठहराना नहीं, है ना। किसको करना? सूत्र को। हाँ, सूत्र को ही वेद का शरण जाना पड़ेगा और अपना अर्थ बदलना पड़ेगा। इसलिए सूत्राणी तो एवं व्याख्यानी, है ना। तो अब किस वाक्य का विचार हो रहा है? नहीं, आनंदमय आत्मा, इस वाक्य को सामने ला रहे क्या? नहीं। फिर किस वाक्य को? हाँ, इस वाक्य का विचार करेंगे, है ना। तो यहां ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस
उपनिषद के वाक्य में यहां आनंदमय स अवयत्वेन ब्रह्म विवक्षते उत स्व प्रधानत्वेन, है ना। अब क्या करना चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये गड़बड़ी आ गई ना। क्या हो गया, इतना सारा चर्चा करने के बाद क्या निर्णय हुआ? अन्नमयादिशि सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने की यहां इच्छा नहीं है। क्यों? वांग मनस गोचर का अतिक्रमण उनका श्रुति है, तो प्रधान ब्रह्म का ही प्रतिष्ठान करना है। हाँ? उसी तरह आनंदमय ये जो शब्द आया है, यहां क्या करना? अन्नमयादिषु इव आनंदमय अपनी विकारार्थ एवं मयड विज्ञेय, और किसमें? न प्राचुर्य में मानना चाहिए। तो फिर सूत्र का अर्थ कैसा करे? यह आनंदमय के बारे में विचार ही नहीं है, तो फिर किसके बारे में विचार है? कौन सा वाक्य के? ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, ये वाक्य का विचार है ना। तो इस वाक्य में क्या विचार करेंगे? जो पुच्छ रूप ब्रह्म माना गया है, या आनंदमय का अवयव है, या स्वप्रधान, ये संशय है। वो तो बताया ना साहब, हमने बता दिया ना, दो प्रकार के बता दिया ना, एक देशी और सिद्धांती, बता दिया ना। तो यहां सूत्रों का व्याख्यान कैसा करना पड़ेगा? तो बोलते सूत्रों का व्याख्यान ऐसा करने देगा कि यहां जो सामने जो वाक्य है आनंदमय वाक्य नहीं है, तो फिर कुछ कौन सा वाक्य है? ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। यहां आनंदमय का अवयव ब्रह्म है क्या, या स्वप्रधान ब्रह्म है? किसके? पुच्छ के बारे में। पुच्छ कौन है? आनंदमय का पुच्छ है या स्वप्रधान रूप से ब्रह्म है? ये विचार करना चाहिए, है ना। इति पुच्छा, तो पूर्व पक्ष ने क्या? पुच्छ शब्द अवयवत्वेन प्राप्त उच्चते आनंदमयो अभ्यासात। है ना। पुच्छ शब्दात अवयत्वेन इति प्राप्ते, है ना। यहां प्रश्न क्या हो गया? नहीं, विचारार्थ वाक्य कौन सा? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये विचार के लिए वाक्य। इसमें संशय क्या? आनंदमय पुच्छ शब्द से जो ब्रह्म कहा जा रहा है, उसको अवयवत्वेन मानना या स्वप्रधानत्वेन मानना, है ना। पूर्व पक्ष ने क्या उत्तर दिया? अवयवत्वेन। क्यों? पुच्छ शब्दात, पुच्छ शब्द है, अवयवत्वेन इति प्राप्त उच्चते। तो उसके लिए सूत्र क्या बता रहा? अभ्यासात, हाँ, है ना। आनंदमय आत्मा इत्यत्र ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इति, आनंदमय आत्मा, इस वाक्य में ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इति कौन कहा जा रहा? स्वप्रधानम एवं ब्रह्म उपदिश्यते। अर्थ क्या हो गया? बोलो भाई। आनंदमय आत्मा, है ना, यहां ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इस वाक्य से स्वप्रधान ब्रह्म का ही उपदेश किया जा रहा है? समझ में आया? क्यों? अभ्यास किसका? ब्रह्म का ही अभ्यास है ना। असनेव स भवति इति अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मणैव केवलस्य अभ्यासमानत्वात् असनेव स भवति। आया है ना, इधर आया है ना। कहां? पीछे कहां है? 137 136 पे ऊपर से चौथी पंक्ति।
कहां से है? 136 133 ना? 36 तदापि एष श्लोक भवति असनेव स भवति हाँ। इति वेद चेत् हाँ। अस्ति ब्रह्म इति। असदेव स भवति असद ब्रह्म इति चेद वेद, असद ब्रह्म अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद, ब्रह्म ब्रह्म आया कि नहीं आया, है ना? तो ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानम एवं ब्रह्म उपदिश्यते। यहां क्या किया जा रहा है? स्वप्रधान ब्रह्म का ही उपदेश किया जा रहा है। क्यों? बोले अभ्यासात। क्या? असनेव स भवति इति अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एव केवल स अभ्यास मानत्वात्। ब्रह्म अनन्मय का अभ्यास नहीं है, ब्रह्म का ही अभ्यास है। ब्रह्मण एव केवल स अभ्यास मानत्वान्, है ना? तो विकार शब्दात न इति चेत, ये दूसरा सूत्र है ना? विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। विकार शब्दे न अवयव शब्दों अभिप्रेत है ना? तो पूछो, ये विकार अवयव शब्द है ना? विकार शब्दे न अवयव शब्दों अभिप्रेत, अवयव शब्द है, ये विकार शब्द से अभिप्रेत है। इसलिए पुच्छम इति अवयव शब्दात् न स्वप्रधानत्व ब्रह्मण इति यद उक्तम तस्य परिहारो वक्तव्य। क्या? विकार शब्दात् न इति चेत, विकार शब्द से अवयव, विकार का अर्थ है अवयव, है ना? मैट की बात नहीं करना, विकार का अर्थ मैट, तो इसलिए आनंदमय है, ऐसा नहीं। विकार शब्द से क्या किया है? अवयव अभिप्रेत। ऊपर लिखो, विकार के ऊपर विकार शब्दात, विकार शब्द में यहां क्या? अवयव अभिप्रेत। तो पुच्छ ये अवयव शब्द है ना, इसलिए न स्वप्रधानत्व ब्रह्मण इति यद उक्तम, है ना? पुच्छामिति अवयव शब्दात, यहां ब्रह्म का स्वप्रधानत्व नहीं है, उसका परिहार बोलो, इसमें कोई दोष नहीं। तो बोले क्या? विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्य। विकार शब्द, पुच्छ ये विकार शब्द है, विकार शब्द का अर्थ है पुच्छ, इसलिए यहां क्या है? ये प्रधान ब्रह्म नहीं है ना? तो बोलते इसमें कोई दोष नहीं। प्राचुर्याद अपि अवयव शब्द उत्पत्ति, हाँ, प्राचुर्य से भी क्या है? प्राचुर्य शब्द से भी अवयव शब्द उत्पत्ति। प्राचुर्य प्राय आपत्ति, प्राचुर्य प्राय, प्राचुर्यम का अर्थ क्या? प्राय आपत्ति। ये अवयव प्राय में ही वचन है ना, है ना? प्राचुर्य कहां होगा? थोड़ा होगा, कम होगा, अवयव होगा तो ही होगा ना। प्राचुर्य मतलब प्राय आपत्ति, अधिक को प्राप्त होना, यही है ना। ये अवयव वाला होगा उसमें ही है ना, है ना? क्या? पैर छोटे हो, पेट बड़ा हो तो स्थूल का ही कहा जाएगा ना। पैर छोटे होने पर भी पेट बड़ा है, इसलिए स्थूल कहा जाएगा, है ना? भले पैर छोटे हैं फिर भी स्थूल ही कहा जाएगा, है ना? तो प्राचुर्य में भी क्या हो गया? अवयवत्व होता ही है ना, नहीं कैसा होगा? प्राचुर्य का अर्थ बताया प्राय आपत्ति, है ना?
तो ये प्राय आपत्ति भी कहां हो जाएगा? अवयव प्राय वचन, इतना और इतना, ये तो अवयव प्राय नहीं वचन है ना। अवयव प्राय वचनम इत्यर्थ अन्नमयादीनां हि शिरादिषु पुच्छादिषु अवयवेषु उक्तेषु अन्नमयस्यापि शिरादीनि अवयवान्तराणि उक्त्वा अवयव प्राय आपत्या, क्या अन्नमयादि में शिर पुच्छ आदि कहा है कि नहीं? तैतरीय उपनिषद में देखो। उसी तरह अन्नमयस्यापि शिरादीनि अवयवान्तराणि उक्त्वा अवयव प्राय की आपत्या ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि आह। क्या है? प्राय आपत्ति से ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ऐसा कहा है, न अवयव विवक्षया। इससे क्या यद कारण अभ्यासात इति, इससे क्या अभ्यास से स्वप्रधानत्व ब्रह्मण समर्पितम। अब तद हेतु व्यपदेशाच्च, तद हेतु सर्व विकार जातस्य सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। तद हेतु मतलब, तद हेतु व्यपदेशात मतलब संपूर्ण विकार जात जो आनंदमयस्य, संपूर्ण विकार जातस्य सानंदमयस्य, आनंदमय के सहित से कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। आनंदमय का कारण ब्रह्म है ना। सर्वस्य विकार जातस्य आनंदमयस्य, गुण कौन है, प्रतिष्ठा कौन है, स्थिति कौन है, आधार कौन है? कारणत्वेन ब्रह्म विपदिश्यते। कैसे? इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। है ना, जो स्वतः कारण है। कौन? न च कारणम सद्ब्रह्म, जो कारण सद्ब्रह्म है ना। क्या बोले? न च कारणम सद्ब्रह्म, है ना। स्विकार से आनंदमय से, है ना, अपना उसका जो विकार जो आनंदमय है उसका मुख्य वृत्ति से अवयव संभव है क्या? है ना। पुच्छ मतलब क्या है? विकार, यह मुख्य वृत्ति है ना। जो प्रधान है, जगत ब्रह्म का कारण है, उसका विकार कौन? आनंदमय। उस मुख्य विकार, मुख्य से वृत्ति से उस आनंदमय का मुख्य वृत्ति से अवयव ब्रह्म होना संभव है क्या? नहीं है ना। तो आनंदमय का प्रतिष्ठा ही ब्रह्म है ना। उनसे देवाते चरण तिथे जाले प्रतिष्ठा अधिष्ठान कहते हैं ना। तो ये सबका क्या होगा? आनंदमय का भी अधिष्ठान क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा कौन हो जाएगी? ब्रह्म होगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या करेंगे? अधिष्ठान। अपना विकार जो आनंदमय है उसका, है ना, मय का अर्थ है विकार करके अवयव मानना शक्य नहीं है ना। ये मानना शक्य नहीं। तो अपराणी अपि सूत्राणि यथा संभवम पुच्छ वाक्य निर्दिष्ट सैव ब्रह्मण उपादकानि द्रष्टव्यानि। तो आनंदमय को लेकर ये सारे सूत्र आए हैं ऐसा नहीं, पुच्छ वाक्य को लेकर ही ये आए हैं ऐसा मानना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? अपराणी अपि सूत्राणि यथा संभवम पुच्छ वाक्य निर्दिष्टस्य ब्रह्मण उपादकानि द्रष्टव्यानि। दूसरे सूत्र भी क्या जैसा संभव हो तो आनंदमय वाक्य को नहीं, फिर किस वाक्य को?
पुच्छ वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्म को ही उत्पादक है ऐसा मानना पड़ेगा। और किसके नहीं? आनंदमय वाक्य से लिखो, न आनंदमय वाक्य से। दूसरे सूत्र भी किस वाक्य को लेके जानी चाहिए? ब्रह्म के आनंदमय वाक्य के बारे में नहीं लेके जानी चाहिए। फिर किस वाक्य को? ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इस वाक्य के संदर्भ में ही लेके चले जाने चाहिए। किसके साथ विरोध आ जाए तो यह ऐसा क्यों कसरत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वेद के साथ विरोध हो रहा है। वेद के साथ कैसा विरोध हो रहा है? ऊपर आया है, चिंतन किया है, इसलिए पलट दिया ना एकदम, है ना? क्या पलट दिया है ना? इसलिए क्या निर्णय क्या किया? अन्नमयादिषु इव आनंदमय अपि विकारार्थ एवं मड विज्ञेय न प्राचुर्यात्। ये लाल हो गया तो फिर सूत्रों के सारे अर्थ बदल जाएंगे फिर, है ना? है ना? बोले वेद के साथ अगर सूत्रों का विरोध होता तो सूत्र अन्य अर्थ में लेके जाने चाहिए, है ना? सूत्र और वेद में विरोध हो गया तो, है ना, तो फिर सूत्रों को बदल दो, वेद को गौण नहीं कर सकते, है ना? सूत्राणु तो एवं व्याख्या यानी, तो सूत्र का अब विषय ही बदल गया। पहला सूत्रों का विषय क्या था? नहीं, तस्मात् अपि सर्वांतर आनंदमय आत्मा, ये था, है ना? ये वाक्य को लेकर ये सारे सूत्र आनंदमय अभ्यासात ये बात बता रहे हैं, है ना? मगर इसका अर्थ वो नहीं करना। क्यों? आनंदमय अभ्यासात इस सूत्र का विषय वो वाक्य है ही नहीं। फिर कौन सा विषय है? ये इस ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इसको लेकर के ही क्या करना है? वो सारे वाक्य लेना चाहिए। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इसमें आनंदमय को विकार रूप में बताया है या स्वप्रधानत्वेन बताया है? तो स्वप्रधानत्वेन रूप से बताया है। आनंदमय के विकार रूप से, आनंदमय का विकार ब्रह्म है, इस रूप से इस वाक्य में बताया। तो फिर क्या बताया? स्वरूप प्रधान रूप से यहां निर्देश है ना? क्योंकि किसी भी प्रकार से ब्रह्म विकार नहीं हो। आनंदमय का विकार ब्रह्म है, इस रूप से तुम नहीं मान सकते। एक बार क्या करो, वो सब देख लो ना प्रकरण, तैतरीय में देख लो ना, फिर आपके समझ में आ जाएगा। फिर चिंतन कर लो, और चाहिए तो और एक बार में इस सूत्र को ले लूंगा, है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशववादरायणं सर्वाशंकरो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये कारिका लग गई। संसारी ब्रह्म आनंदमय संसारी एवं भवे, है ना? क्या क्या आनंदमय है, ये शब्द संसारी है या ब्रह्म है ना? ये संशय है ना? तो किस वाक्य को ले रहे हैं? आनंदमय के वाक्य में जहां आनंदमय शब्द आया है, इस वाक्य को चर्चा का विषय बना करके संशय हुआ ये आनंदमय कौन? संसारी है या क्या है? स्वप्रधान ब्रह्म है ना?
पूर्व पक्ष ने क्या किया, संसारी होगा, है ना। बस ऐसा बनने से थोड़ा ही चलेगा, है ना। तो उसने दो हेतु दिए कि वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तो मय विकार में है, तो वो ये आनंदमय भी विकार में ही होना चाहिए, है ना। और वहां प्रिय आमोद, प्रियम ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, है ना, ये बता दिया। अवयव तो नहीं हो सकता है ना, ये कहा। तो एकदशी उठा और मैं बोल देता हूं इसका उत्तर, मैं उसको करता हूं। तो उसने क्या किया, एकदशी ने अभ्यास उपक्रमा से ब्रह्म ही आनंदमय होना चाहिए। क्यों, मैट शब्द, मैट प्रत्यय क्या विकार में थोड़ा होता, प्राचुर्य में भी होता है ना। और प्रियादि क्या है, प्रियादि से पुरुष का ही ज्ञान होता है, पुरुष अधिगा उपाधिगा, प्रियादि उपाधि से कह गए हैं, है ना, है ना। तो यहां सिद्धांति आ गए, है ना। तो इस आनंदमयो अभ्यासात, ये सूत्र की जो जड़ी चल रही है वो तस्मात् वा अन्यो सर्वांतर आनंदमय, इस वाक्य को लेकर के नहीं चल रही है। तो फिर किस वाक्य को बोलो भाई, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इस वाक्य को लेकर चल रहा है ना। ये बता दिया ना। ऊपर लिखो, ये दो ऊपर के चरणों को लिखो एकदेशी, नीचे दो को लिखो सिद्धांती। ये समझ में आया। है ना। तो पुच्छ वाक्य कौन, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, इस वाक्य का विचार हो रहा है। उसमें क्या किया, पुच्छ रूप से सुना जा रहा जो ब्रह्म है, ये दूसरे के अंग रूप से सुना जा रहा है, स्वप्रधान रूप से सुना जा रहा है ना। तो बोला ये आनंदमय का ये अंग है। क्यों, पुच्छ में अंगत्व प्रसिद्ध है ना। तो बोलवा ब्रह्म में लांगुला आदि असंभव है ना, है ना। इसलिए अवयव रूप नहीं कहेंगे, आधार रूप लक्षणा करेंगे। पुच्छे न आधार लक्षणा, है ना। और आनंदमय कौन हो गया फिर, जीव, हाँ, अस्मिन आश्रित हो, किसमें, ब्रह्म में, है ना। तो यहां पुच्छ का अर्थ क्या हो गया, आधार। क्या नहीं होगा, अंग। हाँ, आनंदमय का अवयव ब्रह्म है, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए यहां आनंदमय कौन, जीव, वो जीव की प्रतिष्ठा यह अर्थ करे तो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, ये वाक्य संगत हो जाता है ना। ठीक है ना। अब इसके लिए भी कहेंगे, यहां आनंदमय शब्द साक्षात है, तो आनंदमय वाक्य को ही लेना चाहिए। उसको छोड़ करके जो पुच्छ का श्रवण नहीं हो रहा, ये पुच्छ वाक्य क्यों ले रहे हैं, है ना, है ना। ऐसा भी आक्षेप आ सकता है कि नहीं। तो इसके लिए न्याय कौन सा, श्रुत त्यागो अश्रुत कल्पना, क्या प्रकृतहान नहीं, श्रुत जो श्रवण हो रहा है उसको तुम त्याग रहे हैं, अश्रुत की कल्पना कर रहे हैं, ये दोष आ जाएगा, है ना। मगर यहां कौन है, भाष्य करने वाला कौन है, शंकर। तो उसके लिए कौन बोलेगा, विरोध कौन करेगा, नहीं करेगा, है ना। क्या
श्रुत हानात अश्रुत विकल्पना, ये दोष आता है कि नहीं? अनन्वय शब्द अनन्वय अभ्यासात आया है ना। आनंदमय तो इस वाक्य कौन सा साक्षात आनंदमय वाक्य लेना चाहिए, पुच्छ वाक्य नहीं लेना चाहिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कल्पना। चलो हो गया। इसको एक बार देखना है तो फिर से देख सकते हैं, आनंद के, अपने आनंद के लिए वेद से चले जाएंगे।